हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत आसानी से मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया। लास्ट क्लास में हमने बताया कि सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² plus bx plus c. Yes or no? And if it has maximum degree 2, that means it has only two zeros, alpha and one is beta. Yes or no guys? अगर ये एक द्विघाती बहुपद है तो इसके दो क्या हो गए बेटा, ये शून्यक हो गए। हमने अपनी कंसेप्ट में और अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अगर प्रीवियस वीडियो आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है बेटा। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कहता है। बोर्ड पर आप लोग देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन बिलो। बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद बताओ सर कंसेप्ट क्या कहता है कि सर आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा अगर गिवन है तो क्वेश्चन कहता है कि मुझे क्या निकाल के दिखाओ बेटा। बहुत बढ़िया सर, मुझे ax² प्लस bx प्लस में c निकाल के दिखाओ, मुझे ये निकाल के दिखानी है। चलो अब मैं बोलता हूं सर, क्वेश्चन कहता है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कहता है सर 1/4 और -1। दैट मीन्स ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी -1। आपको नजर आ रहा है। चलो अब मुझे बताओ कि हमने लेट कर लिया, हमारे पास लेट द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस में c एंड अल्फा बीटा आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल आपको मैंने बताया था ना बेटा एक कंसेप्ट, यस और नो। अगर ये दोनों इसके जीरोज हैं, तो आपको खुद पता होगा सर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या हो गए बेटा, फैक्टर हो गए। बताया था ना मैंने अपने कंसेप्ट में। बहुत बढ़िया, सिंपल है बिल्कुल। इसको इससे मल्टीप्लाई x², वेरी गुड। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का बीटा x, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का अल्फा x, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस का अल्फा इंटू में बीटा। नथिंग, कुछ भी नहीं है। देखो फटाफट क्या कॉमन आ रहा है, आप खुद बोलोगे सर माइनस का x कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस में बीटा कर दीजिए और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना। देखो बेटा क्वेश्चन इतना आसान हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 1/4। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। बस ये हमने यहाँ पर पुट कर लिया। नजर आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब देखो आप लोग x² आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x/4 और ये -1। आप बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम डिग्री 2। बट अगर मैं जनरल फॉर्म और सही करना चाहूँ तो x² माइनस x/4 -1। दैट मीन्स आप बताओ यहाँ पर क्या ले लोगे, एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लोगे तो 4, देख लो बेटा 4x² माइनस का x एंड -4 आपको खुद पता है इक्वल टू 0। दिखा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। और इसको मैं इधर दिखा दूं तो एक चीज और बेटा, आपको डिफरेंशिएशन मैं आपका जब चैप्टर करा रहा हूँ ना, आपका जब मैं चैप्टर कराऊंगा व्हाट बेटा, मैं आपका जब चैप्टर कराऊंगा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ठीक है, चलो अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपको मैं सेकंड क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। समझ आ गया कंसेप्ट कहीं नहीं बोलना और क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर देना है, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। आप अपना सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, √2 और 1/3। दैट मीन्स आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √2। आ रहे नजर में बेटा, यस और नो, आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। क्वेश्चन यहीं पे खत्म। आप मुझे खुद बताओ, माना लेट कर लिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा इसके क्या बन गए बेटा, जीरोस बन गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। दैट मीन्स मुझे पता चल गया सर x माइनस अल्फा की बात हो रही है और x माइनस बीटा की बात हो रही है। क्वेश्चन वहीं पे आगे खत्म हो जाता है। क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, x² माइनस का x
अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, अपनी आइडेंटिटी लगा लो या पिछला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, √2, बहुत बढ़िया जी। और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो आप खुद बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का √2x और प्लस का 1/3। बात समझ आ रही है। ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इससे भी ज्यादा डीपली करना तो इक्वल टू 0 लगाओ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और इसके एलसीएम ले लेना, ले लो एलसीएम। 3, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 3x², यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 3√2x, एंड यहाँ पर क्या हो गया 1 इक्वल टू 0। और ये जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, बताओ मुझे को, यस, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अपना थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए फटाफट। यहीं पे इतना ही रफ करता हूं क्योंकि हमें वही क्वेश्चन करने हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट देखो। कहता है सर आपका 0 और √5 गिवन है, यस और नो बेटा। अगर आपका 0 और √5 गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। बस आप वैल्यू उठा के रख दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि नहीं। x² माइनस का x, बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, बहुत बढ़िया। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो x² प्लस में √5, क्यों, क्योंकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होते ही 0 हो जाएगी और ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों को इस मेथड से भी करना आता है कि नहीं, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/में a एंड इक्वल टू जो आपका गिवन होता है क्वेश्चन, ठीक है, वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी को। आपको अल्टरनेट मेथड भी आनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो, ओहो मैंने इसे भी रफ कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपको ये कंसेप्ट हर जगह यही अप्लाई होना है, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं कर रखा, मैं से सही। अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 1 और 1। यस, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 1 और 1, बहुत बढ़िया। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 और 1, ठीक है बेटा, बहुत इजी है कि नहीं है। फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस बीटा हो गया, सेकंड आपका अल्फा इंटू बीटा हो गया। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस टर्म, वेरी गुड। नाउ x² माइनस गुड x, alpha plus beta is 1 and alpha into beta is 1, that means we got the quadratic polynomial minus x plus में 1, yes or no। देख रहे हो आप लोग कितना इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो फटाफट देखो, अगला क्वेश्चन भी देख लो जल्दी से, मैं इतना ही रफ कर देता हूं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लो फटाफट। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, -1/4 एंड 1/4। नोट्स आप लोग बहुत अच्छे से बना लेना जो कि आपकी तकलीफ ना हो कहीं पे भी। x², देखो इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। आप यहाँ क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देनी है, माइनस का x, वेरी गुड, पुट कर दीजिए -1/4, वो बहुत बढ़िया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x², अब यहाँ पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x/4 और यहाँ प्लस 1/4। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है। आप तुरंत यहाँ पर क्या ले लोगे, एलसीएम, और इक्वल टू क्या दिखा दोगे, 0, क्योंकि हमें एक एग्जैक्टली पोजीशन देनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब हमें पता है यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, आपका 4x² सॉरी गाइस, प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनली यू गॉट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस और नो गाइस, दैट्स इट, दैट्स योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अपना अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, 4 और 1, समझ आ रहा है कि नहीं। आपका लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1, और यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 4 और 1, 4 और 1, बहुत बढ़िया जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। नाउ पुट कर दीजिए वैल्यू, x² माइनस का x, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू, आप 0 दिखा भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। Finally we did the exercise, finally we got the quadratic polynomial। but before that, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसका अदर मेथड भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी आपका पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप खुद देख ले सकते हैं। आप बताइए मुझे कि सर आपका जो 4 है आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, बोर्ड पे नजर पे, यस। आप फटाफट देखिए,
आपको कहता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर है वो 4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। अब सिंपल सी चीज बताओ, अल्फा बीटा इक्वल टू किसके होते थे, माइनस बी अपॉन में ए के। वेरी गुड। अब यहां पर देखो बेटा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन में। समझ आ रहा है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी मेथड है। आप मुझे खुद बता दो कि अगर आप किसी जनरल फॉर्म लिखते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्या ये नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है। मतलब मुझे इस टर्म से क्या निकालना होता है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और मैं पुट कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। अब मुझे बताइए सर, यहां पर देखो आप लोग, आप थोड़ा सा नोटिस करना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो यहां देखो थोड़ा सा, 4 अपॉन में 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब नीचे की वैल्यू देखते हैं कि सर यहां पर क्या आ गया, 1 अपॉन में 1 ले लेते हैं और सी अपॉन में, खाली हमें कंपेयरिंग करनी होती है। अब बताइए मुझे ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 है, क्या ये ए की वैल्यू यहां पे भी 1 है? एब्सोल्युटली। अगर ए की वैल्यू यहां 1 है तो यहां पे भी 1 होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि ए क्या है, कॉमन है, और इसी की वजह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर ए मान लो यहां पर 3 होता, मैं अदर क्वेश्चन भी करा दूंगा बेटा। यहां पे देखो, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अगर कंपेयरिंग करोगे माइनस बी है, अगर इसको रखोगे तो -4 आ जाएगा, और अगर सी की वैल्यू देखोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ यू शुड पुट द वैल्यू इनटू दिस पॉलिनोमियल। व्हाट इज योर ए, 1x स्क्वायर, व्हाट इज योर बी, -4x, एंड व्हाट इज योर सी, 1। दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता चल गया ना, ये मेथड से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फाइनली यू गॉट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको दोनों मेथड सीखने। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन इसी के हिसाब से देख लो। आपसे अभी करवाया था ना मैंने, अच्छा मैंने अभी आपको कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि सर आपका 1/4 और यहाँ पर -1 है। आप इस क्वेश्चन को देखो, अब कहता हूं कि सर सेकंड मेथड से निकाल के दिखाओ। देखो कितना इजी होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 1/4 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, -1। मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा सर, इक्वल टू -b अपॉन में -b अपॉन में a। वेरी गुड। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, अब मुझे खुद बताओ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन में ए, और जिसके पास कुछ नहीं होता 1। नाउ यहां पर आपकी बात आ गई समझने वाली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 4, एंड यहां पर क्या वैल्यू बेटा 1। तो मैंने पहले ही कहा था आपको इस ए को इक्वल करना होता है। देखो कितना इजी है। आप इसको ए को 4 बनाना चाहते हो तो दैट मींस इसको 4 से मल्टीप्लाई, और हमें खुद पता है अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज करोगे तो न्यूमरेटर में मुझे करना पड़ता है, यस और नो, क्योंकि इसका रिजल्ट कटिंग करने के बाद नेल हो जाता है। बात समझ आ रही है ना, बिल्कुल नेल हो जाता है। अब मुझे खुद बताओ, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 1, कोई फर्क पड़ा? मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। मैं जब इसकी कटिंग करूंगा तो वापिस से वहीं पर आ जाऊंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। चलो अब मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। अगर मैंने यहाँ 4 किया तो मुझे यहाँ से भी 4 करना पड़ेगा, और मुझे देखने को मिल गया 1/4 इक्वल -b अपॉन में a। नाउ यहां देख लो फिर से, -4 अपॉन में 4 इक्वल टू c अपॉन में। क्या a की वैल्यू सेम हो गई जी? बिल्कुल सेम हो गई ना बेटा। नाउ a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, गुड, -1, c की वैल्यू कितनी हो गई, -4। अब इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको खुद पता है, जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, वैल्यू रख दो इसके अंदर और क्वेश्चन यहां पर हमारा खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, व्हाट इज योर वैल्यू a, 4x स्क्वायर, व्हाट इज योर b, -x, एंड व्हाट इज योर c, यहां पर आ जाएगा डायरेक्टली 4। ये बात समझ आ गई। इस तरीके से भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।